हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 1 से 1000 तक की संख्या को रोमन अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है। रोमन अंकों को लिखने के लिए 7 अल्फ़ाबेट प्रतीक का उपयोग किया जाता है। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। रोमन अंक लिखना है तो इन प्रतीक चिन्हों को याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए। तो पहले इन प्रतीक चिन्हों को समझते हैं। मैंने प्रतीक चिन्हों को 2 कॉलम में लिखा हुआ है। 1 के लिए प्रतीक चिन्ह होता है आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए होता है एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए प्रतीक चिन्ह होता है एम। जो लेफ्ट साइड में प्रतीक चिन्ह है उसके लिए कुछ रूल्स है। इसमें एक रूल है कि एक प्रतीक चिन्ह को लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। मतलब आई को 3 बार लिख सकते हैं, ट्रिपल आई लिख सकते हैं, 4 बार आई नहीं लिख सकते। वैसे ही एक्स को भी 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। सी और एम के लिए भी सेम रूल है। और जो राइट साइड में भी एल डी, इसके लिए रूल है कि इसे दोहराया नहीं जा सकता। मतलब 2 बार नहीं लिख सकते। भी और भी एल डी को केवल एक संख्या में केवल 1 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ भी एल डी को कभी किसी संख्या से घटाया नहीं जा सकता। और इसमें और कुछ रूल्स है, इसे भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। जैसे कि आई है, आई को केवल भी और एक्स से ही घटा सकते हैं। आई को केवल भी और एक्स से ही घटाना है, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उसमें से ये नहीं घटेगा। और एक्स को केवल एल और सी से ही घटाना है, एल और सी से ही घटाना है। सी को केवल डी और एम से घटाना है, मतलब डी और एम से ही घटेगा, अन्य संख्या से ये नहीं घटेगा। तो रोमन अंक लिखना शुरू करेंगे। 1 के लिए लिखते हैं आई, 2 के लिए डबल आई। डबल आई इसलिए क्योंकि कोई भी प्रतीक चिन्ह दोहराया जाता है तो उसका मान उतनी बार जोड़ा जाता है, इसलिए 2 के लिए डबल आई। 3 के लिए ट्रिपल आई। 4 के लिए 4 बार आई नहीं लिख सकते, उसके लिए हम लिखेंगे भी। 5 भी मतलब होता है 5, 5 में 1 कम करेंगे। जब भी कम करना होता है तो बड़ी मान वाले जो प्रतीक चिन्ह होता है उसके लेफ्ट साइड में छोटे वाले प्रतीक चिन्ह को लिखा जाता है। तो भी के लेफ्ट साइड में लिखेंगे आई, तो ये हो जाएगा 5 में 1 कम होके 4 कहलाएगा ये। तो 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई। जब भी राइट साइड में लिखा जाता है तो उसका मान बड़े वाले जो प्रतीक होता है उसके मान में ये जुड़ जाता है, इसलिए 5 और 1 हो जाएगा 6। 7 के लिए भी डबल आई भी, 5 और 2 7। 8 के लिए भी ट्रिपल आई, 5 और 3 8। 9 के लिए भी 4 बार आई नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम नया प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। 10 एक्स लिखेंगे और उसमें 1 घटा देंगे। घटाने के लेफ्ट साइड में आई को लिखेंगे तो हो जाएगा आई एक्स, और 10 के लिए एक्स। जब ये याद हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, तो इन्हीं प्रतीक चिन्हों को हम जो अगला जो क्रम होगा 10 से ऊपर वाला उसमें इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे 11 के लिए हो जाएगा 10 के लिए एक्स और 1 11 आई, एक्स आई। 12 के लिए एक्स डबल आई, 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई, 14 के लिए एक्स आई भी, 15 के लिए एक्स भी, 16 के लिए एक्स भी आई, 17 के लिए एक्स भी ट्रिपल आई, 18 के लिए एक्स 10 8 18 एक्स भी ट्रिपल आई, 19 के लिए एक्स आई एक्स 10 और 9 19, 20 के लिए 10 और 10 20 मतलब डबल एक्स, एक्स और एक्स। उसके बाद 21 के लिए 21 के लिए डबल एक्स आई, फिर डबल एक्स डबल आई, डबल एक्स ट्रिपल आई, डबल एक्स आई भी, डबल एक्स भी, डबल एक्स भी आई, डबल एक्स भी डबल आई, डबल एक्स भी ट्रिपल आई, डबल एक्स आई एक्स। उसके बाद 30 के लिए 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 10 10 20 10 30 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। फिर ट्रिपल एक्स आई,
ट्रिपल एक्स डबल आई, ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, ट्रिपल एक्स आई भी, ट्रिपल एक्स भी, ट्रिपल एक्स भी आई, ट्रिपल एक्स भी डबल आई, ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई, ट्रिपल एक्स आई एक्स। 39 के लिए हो जाएगा ट्रिपल एक्स आई एक्स। देखो यहाँ एक्स जो है चार बार लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ लगातार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रूल को नहीं तोड़ता है ये, इसलिए ये इसमें रूल्स फॉलो होता है। 4 बार लगातार नहीं होना चाहिए, कोई प्रतीक चिन्ह 4 बार लगातार प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है ट्रिपल एक्स आई एक्स 39 के लिए। उसके बाद 40 के लिए 4 बार एक्स नहीं लिख सकते, तो उसके लिए लिखेंगे हम 50 में 10 कम करके 50 के लिए एल, और उसके लेफ्ट साइड में एक्स लिख देंगे। तो एक्स का मान होता है 10, तो 50 में 10 कम हो जाएगा, एक्स एल मतलब हो जाएगा 40। फिर आगे बढ़ाएंगे एक्स एल आई 41 के लिए, 42 के लिए एक्स एल डबल आई, एक्स एल ट्रिपल आई, एक्स एल आई भी, एक्स एल भी, एक्स एल भी आई, एक्स एल भी डबल आई, एक्स एल भी ट्रिपल आई, एक्स एल आई एक्स 49 के लिए और 50 के लिए एल। फिर 51 के लिए एल आई, 52 के लिए एल डबल आई, 53 के लिए एल ट्रिपल आई, 54 के लिए एल आई भी, 55 के लिए एल भी, फिर एल भी आई 56 के लिए, एल भी डबल आई 57 के लिए, एल भी ट्रिपल आई 58 के लिए, एल आई एक्स 59 के लिए, एल एक्स एल और एक्स 50 10 60 के लिए, फिर एल एक्स आई 61 के लिए, फिर एल एक्स डबल आई 62 के लिए, एल एक्स ट्रिपल आई 63 के लिए, 64 के लिए एल एक्स आई भी, 65 के लिए एल एक्स भी, 66 के लिए एल एक्स भी आई, एल एक्स भी डबल आई 67 के लिए, एल एक्स भी ट्रिपल आई 68 के लिए, एल एक्स आई एक्स 69 के लिए, एल डबल एक्स 70 के लिए। उसी प्रकार 71 के लिए भी ये क्रम बढ़ाते जाएंगे, एल डबल एक्स आई, एल डबल एक्स डबल आई, एल डबल एक्स ट्रिपल आई, इस प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते 80 के लिए हो जाएगा, 50 के लिए 50 10 60 10 70 10 80, मतलब 3 बार एक्स लिखना पड़ेगा, एल के बाद 3 बार एक्स से हो जाएगा 80। फिर 81 के लिए एल ट्रिपल एक्स आई, एल ट्रिपल एक्स डबल आई, एल ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, इस प्रकार से। फिर 90 के लिए हो जाएगा, 90 के लिए एल 4 बार एक्स नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंचुरी में 10 कम कर देंगे, मतलब सी में 10 कम करेंगे, 100 में 10 कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। तो इसका मान हो जाएगा एक्स सी, क्योंकि पहले जब कोई भी लेफ्ट में लिखते हैं तो उसका मान जो है उतना घटाया जाता है। 90 के लिए एक्स सी हो जाएगा, फिर 91 के लिए एक्स सी आई, एक्स सी डबल आई, एक्स सी ट्रिपल आई, इस प्रकार बढ़ते हुए जाएगा, और 100 के लिए हो जाएगा सी। फिर अगर आगे लिखते जाएंगे तो 101 के लिए सी आई, सी डबल आई, सी ट्रिपल आई, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। खैर ये क्रम आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे 200 लिखना है तो 200 के लिए क्या लिखेंगे, 100 + 100 200 होता है, तो सी और सी लिखेंगे डबल सी। 300 के लिए लिखेंगे ट्रिपल सी। 400 के लिए 4 बार सी नहीं लिख सकते, तो उसके लिए लिखेंगे, हमारे पास जो प्रतीक है 500 के लिए डी, तो डी का प्रयोग करेंगे, तो डी में हम सी कम कर देंगे। सी कम करने के लिए 100 कम करने के लिए जो सी प्रतीक चिन्ह को लेफ्ट में लिखेंगे, डी के लेफ्ट में, तो सी डी हो जाएगा 400 के लिए। और 500 के लिए तो ऑलरेडी है डी। 600 के लिए डी में सी जोड़ेंगे, मतलब 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 होगा, डी सी। डी डबल सी 700 के लिए, डी ट्रिपल सी 800 के लिए, और डी 4 बार सी नहीं लिखेंगे 900 के लिए, उसके लिए लिखेंगे हम अगला जो प्रतीक चिन्ह है एम का प्रयोग करेंगे। एम में अगर हम सी कम कर देते हैं, एम मतलब होता है 1000, 1000 में 100 कम करेंगे सी एम, तो सी एम मतलब हो जाएगा 900 900, और एम के लिए तो होता है 1000।
तो इस प्रकार से हम 1000 तक की गिनती आसानी से बना पाएंगे अगर हमें प्रतीक चिन्हों का मान पता हो और किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दो बड़ी संख्याओं को रोमन अंकों में लिखकर आपको दिखाऊंगा। जैसे 499 है, 499 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सरल करने के लिए सबसे पहले 499 को हम तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 499 का 400 प्लस 90 प्लस 9, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अब होता है 400 के लिए क्या होता है, डी मतलब 500, 500 में 100 कम करेंगे मतलब सी डी 400 के लिए हो जाएगा। 90 के लिए होता है एक्स सी और 9 के लिए आई एक्स। तो 499 के लिए हो जाएगा सी डी एक्स सी आई एक्स। वैसे ही 735 के लिए देखते हैं। 735 के लिए क्या होगा, 700 के लिए होगा डी डबल सी 700, और 35 के लिए 30 के लिए देखेंगे तो 30 के लिए हो जाएगा ट्रिपल एक्स, और उसमें 5 है तो 5 के लिए भी डी सी सी ट्रिपल एक्स भी। इसी प्रकार से और एक देखते हैं, जैसे 999 999 के लिए। तो इसे भी हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। 900 प्लस 90 प्लस 9, 900 धन 90 धन 9। अब ये आसानी हो जाएगा। 900 के लिए होता है सी एम, 90 के लिए एक्स सी और 9 के लिए आई एक्स। 2024 के लिए क्या होगा, तो 2024 को हम तोड़ेंगे ताकि आसानी हो लिखने के लिए। 2024 को हम तोड़ सकते हैं 2000 धन 20 धन 4। तो 2000 के लिए हम लिखेंगे 1000 का हमको प्रतीक चिन्ह मालूम है, 1000 का होता है एम। अगर फिर से एम लिखेंगे तो 1000 जुड़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। और 20 के लिए होता है डबल एक्स और 4 के लिए आई भी। तो 2024 के लिए हो जाएगा डबल एम डबल एक्स आई भी। तो इस प्रकार से कोई भी अंक को आप रोमन अंक में लिख पाएंगे। बस कुछ रूल्स है और जो प्रतीक चिन्ह है आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू।